न्यूज़ आर्टिकल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे व्लॉग में 3 टॉप स्टोरी शामिल हैं। पहली तो आपको हम जो बताएंगे कि कैप्टन सफदर ने आज कमाल कर दिया। रोड पे जा रहे थे और एक बच्चा पीटीआई का झंडा उठाए खड़ा था। कैप्टन सफदर इस तरफ गए और बच्चे को उठाया और उसे बोसा दिया। दूसरी हमारी जो स्टोरी है हमारे व्लॉग की, इसमें हिंदुस्तान को ड्रोन $3 अरब ड्रोन तैयारों की मुआहदा रोक दिया गया, जिसकी वजह जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा में इंडियन सिख के कत्ल की इन्वॉल्वमेंट और दूसरी कोशिश इन्होंने अमेरिका में की। जो मुलजिम पकड़ा गया उसने इकरार किया था कि इंडियन हुक्काम इसमें शामिल हैं। तीसरी हमारी स्टोरी है कि पीटीआई का वर्कर उस वक्त मोरल उनका डाउन हो चुका है। वकीलों ने मिलकर किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह किया और इमरान खान को झंडी दिखाई। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलें नाजरीन, अब हम आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। मलिका दा मुंडा हो और बच्चों से शफकत से पेश न आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर ने इंतहाई शफकत का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाए नन्हे बच्चे को प्यार किया और उसे बोसा दे दिया। लीगी रहनुमा और मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर के एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट की गई, जिसमें देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी और कारकुनान से घिरे कैप्टन सफदर कहीं पैदल जा रहे हैं। इस दौरान सड़क के एक तरफ एक नन्हा बच्चा हाथ में एक ही डंडे में लगे पीटीआई के 2 झंडे थामे खड़ा है। कैप्टन सफदर बच्चे को देखते हैं तो लोगों को हटाते हुए फौरन इसके पास आते हैं और इससे बगलगीर होते हुए इसके सर पर हाथ फेरते और बोसा देते हैं। इसके बाद एक और शख्स कैप्टन सफदर से हाथ मिलाता है और वो वहां से चले जाते हैं। कैप्टन सफदर ने वीडियो शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, ये बच्चे भी तो हमारे हैं। एक सोशल मीडिया सारिफ ने कैप्टन सफदर के इस इक़दाम को सराहते हुए लिखा, मलिका दा मुंडा हो और बच्चों से शफकत से पेश न आए। जबरदस्त मलिक जी। एक और सोशल मीडिया सारिफ ने तंजिया लिखा, आज जिंदगी में पहली बार किसी नून लीग के बंदे को एक अच्छा काम करते देखा है। एक और सारिफ का कहना था कि कैप्टन साहब आपने दिल जीत लिया है, काश आपकी पार्टी के बाकी लोग भी इस चीज को समझ सकते कि अवामी राय का एहतराम करना चाहिए। जी नाजरीन, अब आए जो इंडिया का ड्रोन तैयारों का मुआहदा अमेरिका से रोक दिया गया। गुरप्तुनत सिंह पर हमले से एक हफ्ता पहले ड्रोन खरीदारी का मुआहदा तय पाया था। अमेरिका ने हिंदुस्तान को ड्रोन बेचने से इनकार कर दिया है और भारत को $3 अरब मालियत के ड्रोन्स की फरोख्त रोक दी है। अमेरिका ने MQ-931 ए गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन भारत को देने थे। अमेरिका ने ड्रोन हथियारों की फराहमी मुस्तरद करते हुए भारत को वार्निंग जारी की कि गुरप्तुनत सिंह को कत्ल करने की साजिश की तहकीकात करवाई जाए। अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि जब तक मोदी सरकार गुरप्तुनत सिंह पन्नों के खिलाफ साजिश की मुकम्मल तहकीकात नहीं करवाएगी, तब तक हिंदुस्तान को ड्रोन नहीं भेजे जाएंगे। इस $3 बिलियन की खरीदारी में हिंदुस्तानी बहरिया के लिए 15 सी गार्डियन ड्रोन शामिल थे, जबकि हिंदुस्तानी फिजाइया और फौज को 8 स्काई गार्डियन ड्रोन मिलने थे। ख्याल रहे कि जून 2023 में हिंदुस्तान की जानिब से सिख रहनुमा गुरप्तुनत सिंह पन्नों को कत्ल करने की कोशिश की गई थी। गुरप्तुनत सिंह पर हमले से एक हफ्ता पहले ड्रोन खरीदारी का मुआहदा तय पाया था। अमरीकी जराये का कहना है कि पन्नों के कत्ल की कोशिश पर ड्रोन्स की खरीदारी अमरीकी कांग्रेस में मुस्तरद हुई। खबर रसां इदारे दी वायर के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदों ने ड्रोन की फरोख्त के लिए दरकार कानूनी कार्रवाई को मुंजमद कर दिया। वाज़ेह रहे कि नवंबर 2023 में एक हिंदुस्तानी एजेंट को अमरीकी एजेंसी की जानिब से गिरफ्तार किया गया था, जिसने गुरप्तुनत सिंह के कत्ल में हिंदुस्तानी हुक्काम के मुलव्वस होने का इतराफ़ किया था। जी नाजरीन, अब आते हैं किस तरह इमरान खान के वकीलों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह किया और झूठी आस दिलाई इमरान खान के वोटर्स को। कारकुनों का मोराल गिर गया, पहली मर्तबा इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम हुई, हद से ज्यादा खुद एतमादी को धचका लगा। सियासी हलकों ने बानी पीटीआई को 2 दिनों में मिलने वाली सजाओं पर मुख्तलिफ आरा का इजहार कर दिया। सियासी हलकों के मुताबिक इमरान और शाह महमूद कुरैशी को सजा की टाइमिंग अहमियत की हामिल है। पीटीआई बल्ले का निशान न मिलने पर पहले ही दिलबर्दाश्ता मजीद मायूस हो गए हैं। पहली मर्तबा इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम हुई है, जिसने खुद उनकी हद से ज्यादा खुद एतमादी को धचका लगा है। बानी पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को साफर केस में 10-10 साल कैद की सजा का फैसला सियासी हलकों में ज़ेर बहस है और ये सवाल किया जा रहा है कि बानी पीटीआई की सजा के 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात पर क्या असरात मुरतब हों। सियासी हलकों का ख्याल है कि इलेक्शन से सिर्फ 8 दिन पहले इमरान खान को सजा की टाइमिंग बहुत अहमियत की हामिल है।
पीटीआई के उम्मीदवार जो इंतखाबी निशान बल्ले का निशान न मिलने की वजह से पहले ही दिलबर्दाश्ता हैं। इमरान खान की सिजलिफ के फैसला ने इन्हें मजीद मायूस कर दिया है और उनका मोराल गिर गया है। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार अपनी मुहिम में कारकर्दगी या मंशूर की बजाय सिर्फ इमरान खान के नाम पर इन्हिसार कर रहे हैं। सज़ा ने खुद इमरान खान का मोराल गिरा दिया है, क्योंकि इन्होंने अब तक वकला को गैर हाजिर और बार बार तब्दील करने की हिकमत अमली से तमाम केसेस को लतुआ का शिकार किए रखा है। वो इसीलिए वकीलों को पसंद करते हैं और पार्टी की क़यादत उनके सुपरद कर दी है कि वकला ने इलेक्शन कमीशन में और सिविल कोर्ट्स में किसी केस को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस हिकमत अमली से इन्होंने पीटीआई के कारकुनों में यह कवी तासुर बना लिया था कि इमरान खान को सज़ा नहीं मिल सकती। पीटीआई के सोशल मीडिया विंग ने अब तक कारकुनों को यह उम्मीद दिलाए रखी थी कि इमरान खान इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे, इन्हें सज़ा नहीं होगी। पहली मर्तबा इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम हुई है, जिसने खुद उनकी हद से ज़्यादा खुद एतमादी को धचका लगाया है। इससे बड़ा नुकसान इन्हें यह हुआ है कि उनके पार्टी कारकुनों में मायूसी और बददिली फैली है, जो इन्हें नाकाबिल तस्खीर देवमालाई शख्सियत का रूप देते हैं। अदालती फैसला ने वर्कर्स का इमरान खान के बारे में ये हसीन तस्वुर चिकनाचूर कर दिया है। सज़ा के फैसला पर पार्टी कारकुनों का रद्दअमल भी मायूसकिन रहा। इन सब के असरात 8 फरवरी के इलेक्शन पर पड़ेंगे। सियासी हलकों का कहना है कि मायूसी की वजह से पीटीआई के वोटर्स सज़ा के खिलाफ एहतजाज के लिए तवक्को के मुताबिक घरों से निकले। उनकी ताकत का सर चश्मा इमरान खान था, जिन्हें 10 साल कैद की सज़ा हो गई है। उनका सियासी मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया है। पहले से टूट फूट का शिकार पार्टी को भी इस फैसले से ज़ौक़ पहुंचेगा।